Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we will discuss the question answers of part D and part E of chapter number 11 of history, the Iron Age civilization. Let's start with first question of part D. What were the main inventions of Greek civilization? ग्रीक सिविलाइजेशन की मेन इन्वेंशंस क्या थी? द आंसर इज दे कैलकुलेटेड द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ. उन्होंने अर्थ के सरकमफ्रेंस को काउंट किया. ड्रू मैप्स ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने वर्ल्ड मैप ड्रू किया. स्टार्टेड द ओलंपिक गेम्स. उन्होंने ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द गॉड्स दैट वर वर्शिप्ड बाय रोमन्स. उन गॉड्स के नेम बताओ जो रोमन्स के द्वारा वर्शिप किए जाते थे. द आंसर इज द रोमन्स वर्शिप्ड गॉडेस वेस्टा एंड वीनस. रोमन्स गॉडेस वेस्टा और वीनस की वर्शिप करते थे और उनके जो मेन गॉड्स थे द गॉड्स जुपिटर, मार्स, मरकरी एंड जूनो. उनके वर्शिप के गॉड थे वो थे जुपिटर, मार्स, मरकरी और जूनो, और गॉडेस थी वेस्टा एंड वीनस. थर्ड क्वेश्चन, नेम द 4 वेदास. 4 वेदों के नाम बताओ. द आंसर इज ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. फोर्थ क्वेश्चन, गिव एनी 2 examples to prove that Vedic civilization was quite advanced. 2 एग्जाम्पल देकर प्रूव करो कि वैदिक सिविलाइजेशन एडवांस सिविलाइजेशन थी. द आंसर इज द वैदिक लिटरेचर प्रूव्स दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस्ड. वैदिक लिटरेचर प्रूव करता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो क्वाइट एडवांस थी. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इन द वैदिक एज द आर्यंस कुड foretell solar and lunar eclipses. वैदिक एज में आर्यंस ने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया था. मतलब वो सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताने में कामयाब हुए थे. पीपल प्लेड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, ड्रम्स एंड हार्प. पीपल्स ने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जैसे फ्लूट, ड्रम और हार्प. फ्लूट बांसुरी, ड्रम और हार्प, इन सब को इन्होंने इसी एज में प्ले किया था. तो वैदिक सिविलाइजेशन की मेन फीचर्स थी कि उन्होंने वैदिक एज में ही आर्यंस ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बता दिया था और उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी, ड्रम और वीणा एटसेट्रा वो प्ले करने शुरू कर दिए थे. तो इससे पता चलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन एडवांस सिविलाइजेशन थी. फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ ईरानियन सिविलाइजेशन. ईरानियन सिविलाइजेशन के लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस के बारे में बताएं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ईरानियन सिविलाइजेशन वर ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग एंड क्राफ्ट्स लाइक सिल्क वीविंग, पोट्री, मेटल वर्क एंड जेम कटिंग. ईरानियन सिविलाइजेशन के पीपल के मेन ऑक्यूपेशन ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग और क्राफ्ट का वर्क था. जैसे सिल्क से वो वीविंग करते थे, कपड़ा बुनते थे, पोट्री बर्तन बनाते थे, मेटल वर्क था और जेम कटिंग का वर्क करते थे, वो हीरे जवाहरात को काटते थे. नाउ पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री अंडर आर्यंस. आर्यंस के अंडर कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी? द आंसर इज इन द अर्ली वैदिक पीरियड द राजाज नाइदर हैड कैपिटल, सिटीज, पैलेस और आर्मीज
nor they collected taxes. अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा थे, किंग होते थे, उनकी ना तो कोई कैपिटल होती थी, ना ही कोई सिटी होती थी, ना ही महल होते थे, पैलेस होते थे, और ना ही आर्मी होती थी। और इनके अलावा वो पीपल से टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे। किंगशिप वाज नॉट ऑन हेरिडेटरी बेसिस, किंगशिप भी हेरिडेटरी बेसिस पर नहीं थी। बट इन लेटर वैदिक पीरियड, परंतु बाद वाले वैदिक पीरियड में, देयर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम्स, बहुत सारे छोटे और बड़े किंगडम्स थे। वेयर किंगशिप वाज हेरिडेटरी, जहाँ पे किंगशिप थी वो वंशानुक्रम के अनुसार हेरिडेटरी थी। किंग ऑफ स्मॉल किंगडम वाज कॉल्ड राजा एंड बिग किंगडम वाज कंट्रोल्ड बाय स्मार्ट और महाराजा। एक छोटे से किंगडम के किंग को राजा कहते थे और बड़े किंगडम के किंग को सम्राट और या महाराजा कहा जाता था। द किंग वाज असिस्टेड बाय पुरोहित, मंत्री, सेनानी एंड ग्रामीणी। किंग की हेल्प पुरोहित करते थे, मंत्री करते थे, सेनानी और ग्रामीणी किंग की हर कार्य में हेल्प करते थे। द किंग कंसल्टेड द सभा एंड द समिति ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स, किंग सभी इम्पोर्टेंट मैटर्स पर सभा और समिति की सलाह लेते थे। द किंग्स परफॉर्म्ड रासुए एंड अश्वमेघ यज्ञ टू गेन देयर सुप्रीम पावर, किंग रासुए और अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे अपनी सुप्रीम पावर को प्राप्त करने के लिए। एंड फॉर डिक्लेयरिंग देयर पावर ओवर ए वास्ट टेरिटरी, और एक बहुत बड़े एरिया पर अपनी पावर को डिक्लेयर करने के लिए ये यज्ञ करवाते थे। तो अपनी पावर को डिक्लेयर करने के लिए ये अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे और पावर को गेन करने के लिए ये रासुआ यज्ञ करवाते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी? आंसर इज, इन द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड, वुमेन्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। दे वर एजुकेटेड, उन्हें एजुकेट किया जाता था। वुमेन लाइक अपाला एंड घोषा कंपोज्ड हिम्स, जो वुमेन्स अपाला और घोषा थी उन्होंने भक्ति गीत भी लिखे, भजन लिखे और उन्हें लोगों तक पहुंचाया। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वाज असेंशियल इन ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज, जितने भी रिलीजियस फंक्शन होते थे वहाँ पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जरूरी थी। द सोशल एविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज अननोन थी, नहीं थी, प्रचलित नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्ण सिस्टम, व्हाट चेंजेस डिड इट अंडरगो ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड? वर्ण सिस्टम के बारे में बताओ, लेटर वैदिक पीरियड में इस वर्ण सिस्टम में क्या चेंजेस हुए? द आंसर इज, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में। ब्राह्मण्स लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर्स, क्षत्रिय प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म, द वैश्यास वर द कल्टिवेटर्स एंड द क्राफ्टमैन एंड द शूद्रास वर लेबर्स हु सर्व्ड द अबव 3 कास्ट्स। ब्राह्मण्स रिलीजियस मैटर्स की लुक आफ्टर करते थे, क्षत्रियाज पीपल्स को एक्सटर्नल और इंटरनल हानि से बचाते थे, मतलब उनकी प्रोटेक्शन करते थे। वैश्यास कौन थे? वो कल्टीवेटर थे, फार्मर्स थे और क्राफ्ट्समैन थे। और जो शूद्रास थे वो लेबर होते थे जो अबाउ 3 क्लासेस के लिए वर्क करते थे। इन अर्ली वैदिक पीरियड पीपल ऑफ डिफरेंट वर्नास हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन। अर्ली वैदिक पीरियड में अलग अलग वर्ण के जो लोग होते थे उन्हें आज़ादी थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते थे, वर्ण चेंज कर सकते थे, किसी भी वर्ण में मैरिज कर सकते थे, अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे। बट इन लेटर वैदिक पीरियड, बाद वाले वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी एंड वेरी रिजिड, वर्ण सिस्टम
वंशानुक्रम के अनुसार बन गया और बहुत ही कठोर हो गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ण, कोई भी अपना ऑक्यूपेशन और वर्ण चेंज नहीं कर सकता था। तो ये डिफरेंस था अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया था और उन्हें आज़ादी थी कि वो आपस में मिक्सचअप हो सकते थे, मैरी कर सकते थे, ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे। परंतु लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था, कोई भी अपना ऑक्यूपेशन या वर्ण नहीं चेंज कर सकता था और ना ही अलग अलग जो वर्ण के लोग थे वो मिक्स अप हो सकते थे। 4th क्वेश्चन, लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ द आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। आर्यंस की अचीवमेंट के बारे में बताओ साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में। द आंसर इज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के क्षेत्र में आर्यंस ने क्या प्राप्तियां की, क्या उपलब्धि थी। द आर्यंस न्यू द यूज ऑफ आयरन विच हेल्प्ड इन मेकिंग स्ट्रोंगर टूल्स एंड वेपन्स। आर्यंस आयरन के यूज के बारे में जानते थे। आयरन ने उनकी हेल्प की थी स्ट्रोंगर टूल्स और वेपन्स बनाने में। तो आयरन से वो पावरफुल टूल्स बनाते थे और वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे। अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने क्या अचीवमेंट प्राप्त की थी। मैथमेटिक्स वाज नोन एज गणित। मैथमेटिक्स को गणित कहा जाता था। इट इंक्लूडेड अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा को इंक्लूड किया जाता था। द वैदिक पीपल हैड द नॉलेज ऑफ जीरो विच हेल्प्ड देम टू कैलकुलेट लार्ज नंबर्स। वैदिक पीपल के पास जीरो की नॉलेज थी, तो जीरो ने उन्हें बहुत बड़े बड़े नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प की। दे आल्सो नो द डेसिमल सिस्टम, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट एट्सेट्रा। इसके अलावा वो डेसिमल सिस्टम, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और अंडर रूट एट्सेट्रा के बारे में भी जानते थे। 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द आर्यंस। आर्यंस के ऑक्यूपेशंस के बारे में बताओ। द आंसर इज एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस। एग्रीकल्चर आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन था। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसके अलावा वो पशुपालन भी करते थे। द आर्यंस वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स। आर्यंस बहुत अच्छे व्यापारी थे, एक्सपर्ट थे ट्रेडिंग में। दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ अदर क्राफ्ट्स लाइक पोट्री, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग एट्सेट्रा। इनके अलावा ये बहुत सारे क्राफ्ट के वर्क भी करते थे, जैसे पोट्री, बर्तन बनाने का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, कारपेंट्री करते थे, ज्वेलरी मेकिंग का वर्क एट्सेट्रा भी करते थे। These were the question answers of part D and part E. Thank you. Have a nice day.